subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है दिलीप और शिक्षा मंडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट 2। एक पार्ट में हमने ऑलरेडी सारी संख्याओं के बारे में समझा था, उसमें से दो संख्या हमारी रह गई थी, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। उसको हम आज जानेंगे कि परिमेय और अपरिमेय संख्या, रेशनल और इरेशनल नंबर किसे कहते हैं और उसको कैसे पहचानेंगे। दोस्तों अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, उसमें हमने सारे नंबर को बढ़िया से डिटेल में डिफाइन किया है। तो दोस्तों आइए आज जानते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या। लेकिन शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है शिक्षा मंडी को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों पहले देखते हैं परिमेय संख्या। दोस्तों परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। दोस्तों वैसी संख्या जिसे P बाई Q के रूप में लिखा जा सके। P बाई Q के रूप में क्या मतलब है, मतलब बटे के रूप में। जैसे मैं कहता हूँ कि 2/3 है, इस तरह की कोई संख्या है तो ये हो गया P, ये हो गया Q। तो कोई भी संख्या जो इस तरह फ्रैक्शन में लिखा हो, मान लीजिए कि कोई भी संख्या मान लीजिए 10 है तो ये भी P बाई Q के रूप में है क्योंकि इसके नीचे एक छिपा हुआ है, ये हो गया P, ये हो गया Q। तो पहला बात आप समझ गए कि कोई भी संख्या जो P बाई Q के रूप में लिखा जा सके। दूसरा कह रहा है कि P और Q पूर्णांक हो, यानी P और Q इंटीजर होना चाहिए। तो पूर्णांक क्या होता है समझ लेते हैं। दोस्तों देखिए पूर्णांक क्या होता है कि गिनती की संख्या जैसे 1, 2, 3 ये अनंत तक प्लस में और गिनती की संख्या अनंत तक माइनस में और इसमें 0। इन तीनों संख्या में जितनी भी संख्या हैं ये इंटीजर में आती हैं, इंटीजर नंबर में आती हैं। यानी गिनती की संख्या चाहे वो प्लस में हो या वो माइनस में हो वो आ जाती हैं इंटीजर नंबर में। ध्यान रखिए इंटीजर नंबर में 0 भी आता है। और मैं गिनती की संख्या कह रहा हूँ तो ध्यान रखिएगा उसमें पॉइंट की कोई संख्या नहीं आएगी, जैसे 1.2 या 1.5 इस तरह की संख्या नहीं आती। सिंपल संख्या गिनती की संख्या जो हम जानते हैं 1 से लेके अनंत तक जितना भी आप गिनती कर लें वो प्लस में हो या माइनस में हो, वो अगर P बाई Q के रूप में आती हैं तो वो परिमेय संख्या होगी। जैसे मैं कहता हूँ 1000/3 ये परिमेय संख्या है क्योंकि ये भी गिनती की है, ये भी गिनती की है। 1.5 बटे अगर मैं कहता हूँ 7 है तो इसको आप अभी फिलहाल नहीं कह सकते क्योंकि ये नहीं आती है उसमें, लेकिन ये परिमेय संख्या होगी या नहीं होगी। मैं एक इस बात क्यों कह रहा हूँ कि इंटीजर नंबर में 1.5 नहीं आता। अब ध्यान रखिए कि P बाई Q के रूप में लिखा जा सके और P और Q पूर्णांक हो, ये भी आप समझ गए। Q 0 नहीं होना चाहिए। अब समझिए Q 0 क्यों नहीं होना चाहिए, यानी Q 0 को छोड़ के बाकी कोई भी संख्या हो सकता है, क्योंकि किसी भी संख्या के अगर डिनोमिनेटर में 0 हो तो उसकी वैल्यू अनडिफाइन होती है। इसलिए डिनोमिनेटर में किसी संख्या के यानी Q 0 नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है, P तो कुछ भी हो सकता है। अब ये भी समझ गए आप। अब ये समझते हैं आपस में अभाज्य पूर्णांक हो, P और Q आपस में अभाज्य पूर्णांक हो। दोस्तों ऐसे तो इन दोनों से आप समझ लेंगे, लेकिन इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप करेंगे पहचानेंगे कि जब आप सिद्ध करेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं है तो वहां पे ये संख्या काम आएगी। समझते हैं अभाज्य पूर्णांक। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि 20/6 है कोई नंबर, ये आपस में अभाज्य पूर्णांक नहीं है क्योंकि 2 एक ऐसी संख्या है जो इन दोनों को डिवाइड कर दी। जैसे ये 2 से 10, ये 2 से 3, यानी 10/3 क्या हुआ, ये अब अभाज्य पूर्णांक हुआ क्योंकि ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे एक के अलावा। क्योंकि मैं ये इसलिए है क्योंकि देखिए ध्यान कीजिए P बाई Q के रूप में लिखा जा सके अगर P और Q आपस में अभाज्य पूर्णांक हो, यानी अगर अभाज्य पूर्णांक के रूप में उसको लिखा जा रहा है तो लिखिए उसको P बाई Q के रूप में। तो इस फॉर्म में आप लिखते हैं तो ये हो गया अभाज्य पूर्णांक। तो परिमेय संख्या क्या है कि गिनती की कोई भी संख्या चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो उसको अगर यूज करके आप P बाई Q के रूप में लिखते हो तो वो संख्या परिमेय संख्या होगी। ये तो आप समझ गए। अब समझिए दोस्तों कि P बाई Q के रूप में अगर कोई संख्या होगी, P बाई Q के रूप में मान ली कोई भी संख्या है P बाई Q के रूप में होगी तो दो कंडीशन हो, एक तो होगा वो कट जाएगी,
और एक होगा नहीं घटेगी। तो कटने वाली संख्या मान लीजिए 1/2 है, इसको डिवाइड करो तो 0.5 होगा इसके वैल्यू। तो ये तो परिमेय संख्या है, कोई भी संख्या। जो नहीं घटेगी ना संख्या, उसको समझिए। मान लीजिए 1/3 है, इसको आप डिवाइड जब करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 0.333। ये 3 आता रहता है अनंत तक। यानी इसको अगर मैथमेटिक्स लैंग्वेज में लिखते हैं तो लिखते हैं 0.3 का रेकरिंग, इस तरह के लिखते हैं। ऐसे ही एक संख्या है 1/7, इसको आप डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 0.142857, फिर आएगा 142857। इस तरह ये जो संख्या है ये रिपीट होती रहेगी। तो ध्यान रखिएगा, p/q के रूप में कोई भी संख्या लिखी हो तो वो तो कट जाएगी, और नहीं कटेगी तो वो एक पैटर्न फॉलो करेगी। यानी पॉइंट के बाद जो संख्या आएगी उसका पुनरावृत्ति होगी, एक पैटर्न फॉलो करेगी। तो इस तरह की संख्या हो जाती है परिमेय संख्या। मैं इसको इसलिए बताया क्योंकि ध्यान रखिएगा 1/7 अगर दिया हो तो आप तो कह देंगे कि ये परिमेय संख्या हो, लेकिन 1/7 के अलावा अगर कहीं ये संख्या दिया हो कि ये बताइए कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो आप फंसेंगे। तो तब आप ये समझेंगे, देखेंगे कि देखिए कि कोई संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है कि नहीं हो रही है। तो आप देखेंगे कि 142857 ये आता रहेगा हमेशा। अगर इसको लिखा हो कि 0.142857, अगर ये रेकरिंग डाला हो, रेकरिंग की चिन्ह है, तो आप जान जाएंगे कि ये परिमेय संख्या है। और जो रेकरिंग नहीं होती, यानी कोई भी संख्या जो पैटर्न नहीं फॉलो करती, वो अपरिमेय संख्या आ जाती है, परिमेय संख्या नहीं होती। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप समझ गए होंगे। मैं एक बार फिर से ब्रीफ कर देता हूं कि परिमेय संख्या गिनती की कोई भी संख्या, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो, अगर उसको यूज करके p/q यानी बटे के रूप में लिखा हो तो वो परिमेय संख्या हो जाएगी। अगर बटे के रूप में लिखा हो तो परिमेय संख्या हो जाएगी। अगर वो पॉइंट में अगर दिए हों तो पॉइंट में क्या होगा कि पॉइंट के बाद अगर संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, अगर पॉइंट के बाद संख्या रेकरिंग में हो तो वो परिमेय संख्या है। अगर वो संख्या रेकरिंग में नहीं हो और अनंत तक कुछ संख्याएं आती रहती हैं तो वो अपरिमेय संख्या में आती है। आइए अब उसको समझते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। मुझे लगता है कि अपरिमेय संख्या को आप कहीं भी ढूंढ के और उसको आसानी से पहचान लेंगे। अपरिमेय संख्या दोस्तों, इरेशनल नंबर p/q के रूप में ध्यान रखिए सब नहीं लिखा जा सके। p एंड q पूर्णांक हो और q बराबर नहीं हो 0 का। अब देखिए, मान लीजिए इसमें किस तरह की संख्या आती है, तो इसमें रूट वाली दोस्तों संख्या आती है। इसमें संख्याएं आती हैं √2, √3, पाई, √11, इस तरह की संख्याएं आती हैं p/q के रूप में। अब देखिए कि ये कह रहा है नहीं लिखा जा सके। अब मान लीजिए √2 लेते हैं, √2/1, √2 p हो गया और ये q हो गया। आप तो कह देंगे कि हाँ भाई √2 को तो हमने लिख दिया p/q के रूप में, लेकिन कंडीशन ये है कि p और q पूर्णांक होना चाहिए, जहाँ की p क्या है, पूर्णांक नहीं है, √2 पूर्णांक नहीं है, इसलिए अपरिमेय संख्या है। और इस तरह की वैल्यू जो आती है, जैसे √2 की जो वैल्यू आती है वो पॉइंट के बाद वो रेकरिंग नहीं होती और किसी संख्या की पुनरावृत्ति नहीं होती। जैसे इसकी वैल्यू क्या होती है √2 की 1.41421356, इस तरह की ये संख्याएं आती रही है। ध्यान रखना, किसी भी संख्या की इसमें पुनरावृत्ति नहीं हो रही है और कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रही है, इसको रेकरिंग के रूप में नहीं लिख सकते। √3 के साथ भी ऐसा ही होता है। इसकी वैल्यू होती है कि 1.73205081, इस तरह की ये संख्याएं बार बार कह रहा हूँ, डिफरेंट तरह की आती रहती हैं और कोई पैटर्न पॉइंट के बाद फॉलो नहीं करती हैं। तो ये होती हैं अपरिमेय संख्या। पाई की वैल्यू भी सेम इसी तरह से आता रहता है, इसकी कोई वैल्यू एग्जैक्ट नहीं होती। √11 भी ऐसा ही है। तो इस तरह की संख्या जो पूर्णांक नहीं हो और p/q के रूप में उसको लिखा नहीं जा सकता, तो वो हो जाती है अपरिमेय संख्या। ध्यान रखिएगा 22/7 परिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का ये एग्जैक्ट मान नहीं है, ये लगभग उसका नजदीकी मान होता है, इसलिए ये परिमेय संख्या है और पाई अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। तो जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके और पॉइंट में उसकी वैल्यू कैसे होती है
कि पॉइंट में वो वैल्यू, पॉइंट में जो नंबर होते हैं पॉइंट के बाद उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती, तो वो हो जाती है अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों उम्मीद है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों एक संख्या और देख लेते हैं, 30 मिनट 30 सेकंड की है, परफेक्ट नंबर देख लेते हैं। दोस्तों ये ऐसी संख्या होती है जिसकी गुणनखंड का योग उस संख्या के बराबर होता है। जैसे 6 है, 1 2 3 इसका गुणनखंड है, 1 2 3 इसका गुणनखंड है। इस गुणनखंड का योग इस 6 के बराबर होता है, यानी 1 2 3 और 3 6। तो इस गुणनखंड का योग क्या होता है, इस संख्या के बराबर होता है, तो वो हो जाती है परफेक्ट नंबर, जिसे हिंदी में कहते हैं, ध्यान रखिए दोस्तों, पूर्णकालिक संख्या कहते हैं। एक 28 नंबर है, इसको भी समझिए। इसका गुणनखंड क्या होता है, 1 2 4 7 14। इसको भी जोड़िए, 1 2 3 4 7 7 14 14 28, यानी इसका भी योग इस 28 के बराबर है। तो ऐसी कोई भी संख्या जिसके गुणनखंड का योग उस संख्या के बराबर हो, तो वो संख्या होती है पूर्णकालिक संख्या। तो दोस्तों आज मुझे उम्मीद है कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या आपको बढ़िया समझ आ गया होगा, और किसी भी मेला में अगर परिमेय अपरिमेय संख्या कोई हो तो आप बता देंगे, उसको ढूंढ लेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में हम समझेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या कैसा है, इसको साबित करेंगे, और दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। बढ़िया से देखेंगे, डिटेल से देखेंगे, तो और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, अगर बढ़िया लगा तो कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।